वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 7 अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया को हमने पढ़ा कि कंपनी जब भी अंशों का निर्गमन करती है तो सबसे पहले वो प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण जारी करने में उसमें अंशों की से संबंधित निर्गमन से संबंधित समस्त नियमों और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद अंशों का आवंटन होता है। अंशों के आवंटन के बाद जब कंपनी को ज़रूरत होती है तो कंपनी याचना करती है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम याचना करती है तो वो प्रथम याचना, सेकंड टाइम करती है तो सेकंड द्वितीय याचना कहलाती है। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, निर्गमन की शर्तों में अगर ऐसा कहीं दिया है उसने तो सारा रुपया एक साथ भी बुला सकती है। लमसम जिसे कहा जाता है कि एक मुश्त भुगतान पर भी कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो वो अवशिष्ट याचना कहलाती है उसकी, और कंपनी चाहे तो फिर उसके अंशों को हरण भी कर सकती है। अब अंशों से हरण से संबंधित जो प्रावधान है, जो नियम है, वो हम अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा बचा हुआ है वो है अंशों के निर्गमन पर किए जाने वाले लेखे, कि जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो हमें वो कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं जो हमें करना है। देखते हैं हम जर्नल एंट्रियों को। देखिए, अंशों के निर्गमन के संबंध में निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टियां की जाती है। सबसे पहले जो एंट्री होती है, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। कंपनी जब भी अंशों का निर्गमन करती है तो उसे सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होती है। आवेदन की राशि प्राप्त होने के बाद कंपनी को पता चलता है कि कौन कौन लोग जो है अंश खरीदने के इच्छुक हैं, फिर किनको उसका आवंटन करना है। तो सबसे पहले आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त होती है। जब भी कंपनी को आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो वो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसके पहले जब हमने निर्गमन की विधि पढ़ी थी तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कंपनी जो है एक अनुसूचित बैंक का नाम ऑथोराइज कर देती है प्रविवरण में कि उस बैंक के द्वारा ही आपको जो अमाउंट है वो जमा करनी है। तो इसलिए इसमें अंश से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब बैंक के माध्यम से होते हैं। जो लोग भी शेयर से रिलेटेड डीलिंग करना चाहते हैं, खरीदना बेचना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है जिसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। तो आपको इसमें सारे जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के माध्यम से ही करना है। इसलिए इसमें हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जितनी भी अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है वो अमाउंट के कॉलम्स में उधर आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त होगी। अब जब आवेदन की राशि प्राप्त हो जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि कंपनी शेयर किस लिए निर्गमित करती है, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल को अराइज करने के लिए। तो इसको कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। ये काय की एंट्री करी दो हमने, एप्लीकेशन की। इसके बाद देखिए आप, जब आवेदन की राशि लौटा दी जाए या आवेदन अस्वीकृत हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है उससे ज़्यादा के उसको आवेदन प्राप्त हो जाते हैं। तो कंपनी जो अधिक आवेदन आ जाते हैं उनकी राशि वापस कर देती है बैंक के माध्यम से। तो उसकी एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अमाउंट रिटर्न टू नॉन अलॉटीज। जिनको शेयर अलॉट नहीं किए गए उनकी अमाउंट कंपनी क्या करती है, वापस कर देती है। अगली कंडीशन है हमारी, जब आवेदन कुछ अंशों के लिए ही स्वीकृत हो और अंश आवेदन राशि का अधिक के आवंटन पर देय रकम के लिए समायोजन के लिए रख लिया जाए। इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या करती है कि सभी अंशधारियों का पैसा वापस नहीं करती है। ऊपर वाली कंडीशन में तो जिनको शेयर नहीं मिले कंपनी ने उनको क्या करा, अमाउंट वापस कर दी। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है। प्रो राटा मतलब आनुपातिक आवंटन। आनुपातिक आवंटन जैसे कि किसी शेयर होल्डर ने, किसी अंशधारी ने 50 अंशों के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने उसको 50 अंश ना देकर 40 अंश दे दिए। किसी ने 100 अंशों के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने उसको 100 अंश ना देकर 80 अंश दे दिए। तो उसकी जो बाकी 20 अंशों की राशि बची तो कंपनी क्या करती है, उसको भी वापस नहीं करती। उस 20 अंशों की राशि को जब आवंटन की राशि देय होगी तो कंपनी उसमें एडजस्ट कर लेगी, उतनी अमाउंट उसको कम देना पड़ेगी। तो उस वक्त आपको ये एंट्री करना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कब करना है, जब प्रो राटा अलॉटमेंट हो, आनुपातिक आवंटन किया जाए।
तो इसका नरेशन बन जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये एंट्रियां पढ़ी हमने आवेदन से संबंधित। अब अगली एंट्री हमारी देखो, जब अंश आवेदन राशि का आधिक्य अग्रिम याचना के रूप में रख लिया जाए तो इसकी एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। नरेशन हो जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटेन एज कॉल इन एडवांस। एप्लीकेशन का जो एडवांस मनी मिल गई है वो उसने काय के लिए रख लिए, कॉल इन एडवांस के लिए रख लिए। जब अग्रिम याचना राशि देय होने पर समायोजित की जाए, जब इसको समायोजित किया जाएगा तो क्या होगा, कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा और जो कॉल ड्यू हुई है वो कॉल क्रेडिट हो जाएगी। कॉल इन एडवांस एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल ड्यू। ये तो थी आवेदन से संबंधित एंट्री। अब होगी हमारी आवंटन की एंट्री। जब आवंटन की राशि देय हो, मतलब जब आवंटन की राशि ड्यू हो जाएगी तब कंपनी को क्या एंट्री करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। आवंटन को इंग्लिश में अलॉटमेंट कहा जाता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद अलॉटमेंट की जो अमाउंट है, आवंटन की जो राशि है वो कंपनी को प्राप्त होगी। पहले आवंटन की ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन में अमाउंट पहले रिसीव्ड होती है, बाकी सब में अमाउंट बाद में रिसीव्ड होती है। पहले ड्यू होती है फिर रिसीव्ड होती है। तो अब रिसीव्ड होने की एंट्री होगी जब आवंटन की राशि प्राप्त हो, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जब प्रथम याचना की राशि देय हो, प्रथम याचना की राशि ड्यू होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। इसके बाद जब प्रथम याचना की राशि प्राप्त हो, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये एंट्री है हमारी अंशों के निर्गमन से संबंधित। ये फर्स्ट कॉल, अगर मान लीजिए कंपनी ने सेकेंड कॉल भी की है तो एंट्री आपको एज इट इज बनानी है। बस आपको यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल की जगह शेयर सेकेंड कॉल आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसमें ये एंट्री आपकी हो जाएगी रिसीव करने की, मतलब पहले आपको ड्यू की करना है, चाहे फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, जो भी कंपनी के द्वारा की जाती है। बस आपको यहाँ पर नाम चेंज करते जाना है। फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल हो जाएगा और यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से करना है। तो ये थे अंशों के निर्गमन पर की जाने वाली जनरल प्रविष्टियाँ, जो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको ये बहुत काम आएंगी। बार बार आपको यही एंट्रीज करना है, तो इन्हें आप याद करें। थैंक यू।